दोस्तों आई होप आपने वीडियो देखा होगा टियागो ईवी का यश जी के साथ जो हमने किया था लॉन्ग टर्म रिव्यू। आज हम शॉर्ट एंड स्वीट ये बताने वाले हैं कि इनको कौन सी ऐसी 5 चीज़ें इस गाड़ी में अच्छी लगी। ये मिड वेरिएंट है टियागो ईवी का, और कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं, नहीं पसंद आ रही हैं, या फिर कुछ ठीक हो सकता था इनमें। ओके, सो पहली बात तो इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। टाटा टियागो का आई थिंक नियरली 6 or 7 years से मार्केट में रह चुकी है। ऑफ कोर्स एज एन ICE वेरिएंट, इवेंचुअली अभी इन द लास्ट हाफ अ ईयर में उन्होंने अभी टियागो ईवी लॉन्च की है। सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, राइड क्वालिटी एंड प्रोडक्ट की जो लोगों में जो एक ट्रस्ट है, आई थिंक वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया है। तो एज अ प्रोडक्ट इट इज़ क्वाइट गुड डेफिनेटली। इट इज़ नॉट अ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट नहीं है लाइक द कॉमेट की तरह बोला जाए, या जब मार्केट में MG ZS EV आई थी, राइट। तो सर्टन प्रोडक्ट्स आर क्वाइट न्यू, तो लोगों में एक ट्रस्ट बिल्ड करना वो थोड़ा इशू हो सकता है। इट कैन टेक टाइम, so that is one good thing that I feel. स्ट्रक्चर से हम परिचित थे टियागो ICE को लेकर के, और बैटरी से परिचित थे नेक्सॉन एग्जैक्टली। उनका जो जिप्ट्रॉन का जो फुल जो प्लेटफॉर्म है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट थ्रू देयर प्रोडक्ट्स सच एज नेक्सॉन एंड टिगोर। दूसरी बात है ईज ऑफ ड्राइविंग। डेफिनेटली इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी लाइट है, सो ट्रैफिक के कंडीशंस में काफ़ी ईजी हो जाता है ड्राइव करना, राइट। एंड of course third would be the features, I mean जो इस प्राइस पॉइंट पे दिए गए, like for 9.5 lakhs मिड रेंज वेरिएंट में of course there are certain features जो कि मिसिंग है, जैसा कि ऑटो हेडलैम्प्स बोल दीजिए या क्रूज कंट्रोल बोल दीजिए। बट इवन देन जो फीचर्स दिए गए, जैसे कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड मिरर्स बोलिए, या ब्लूटूथ with Android Auto and Apple CarPlay, a good responsive touch screen infotainment system, voice commands, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। Thirdly, I would say इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन से भी काफ़ी फ़ायदा पड़ता है, बिकॉज ऑफ तो थोड़ा आपको रेंज एक्स्ट्रा रेंज दे सकता है आपको कार में। एंड अगर आप उसे बहुत वाइजली, आप बहुत एफिशिएंटली आप उसे यूज़ करना सीख सकते हो, इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट, देन डेफिनेटली वो आपके हेल्प में आएगी। सो दैट इज़ वो एक बात हो गई। चौथी बात है इसकी स्पेस। आई थिंक फॉर अ कार जो ये साइज़ की है एंड इस प्राइस की है, डेफिनेटली जो बैक सीट में स्पेस दिया गया है जो वो काफ़ी अच्छा है। अगेन ऑल्दो सिर्फ 4 लोग कंफर्टेबली आई वुड से बैठ पाएंगे, बट फॉर समवन लाइक मी जिनका हाइट नियरली 5'11" है, वो स्पेस मेरे लिए बहुत बढ़िया लगा। एंड लास्ट आई वुड से मे बी उसको एक हाफ एंड हाफ में पॉइंट डिवाइड कर लूँगा। वन इज़ ऑफकोर्स द राइड क्वालिटी, ऑफकोर्स काफ़ी पॉट होल्स, और इसमें से काफ़ी स्मूथ गाड़ी है एंड काफ़ी पॉट होल्स, सस्पेंशन अच्छा किया है। एंड ऑफकोर्स फॉर द प्राइस आई थिंक द बैटरी रेंज इज़ प्रिटी डिसेंट, एटलीस्ट फॉर मेरे लिए पर्सनली, हमारे फैमिली में पर्सनली इट्स वेरी डिसेंट। कमिंग टू द नेगेटिव्स, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ इट इज़ आई फील फिट एंड फिनिश के बारे में है। नंबर 1 इज़ कई बार हम लोग, अगर आप रंबल स्ट्रिप्स या इस पे जाओगे, तो आई डोंट नो अबाउट द पुराने जो अदर वेरिएंट्स ऑफ टाटा टियागो में ये इशू रह चुका है पहले से या नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो डैशबोर्ड है काफ़ी रैटल करता है। इवन दो द फिनिश इज़ प्रिटी डिसेंट, लेकिन जो उसका फिट है आई थिंक टाटा उसे इम्प्रूव कर सकता है, राइट। सेकेंडली आई डोंट नो, मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट कटिंग, लेकिन जो पैसेंजर साइड का जो वाइज़र है उसमें उन्होंने मिरर नहीं दिया है। सो इट्स अ लिटिल स्ट्रेंज कि आई डोंट नो व्हाई हैव टाटा डन इट, बट चलो ठीक है, मे बी कॉस्ट कटिंग के मामले में हो सकता है। थर्डली, इवन दिस रूफ थोड़ा काफ़ी बार ऐसा लगता है कि इसका फिट कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। टाटा could have done something about it. वो मारुति वाला फील ना है। Exactly. Sorry. I mean, no offense. Exactly, no offense. As a brand, I think Tata, because हमारे पास और एक, we have had 2 Tata products. पहले तो we had a Tata Sumo Grande, and अभी recently हमारे साथ along with the Tiago we have the Tata Safari from 2021, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है। तो उसमें जो फिट एंड फिनिश है और इसमें फिट एंड फिनिश है, थोड़ा मेरे को फ़र्क लग रहा है। सो ऑफ कोर्स इट्स अ गुड एवोल्यूशन फ्रॉम द जो सुमो ग्रांडे थी टू द सफारी,
लेकिन यहाँ पे अगर ये इसी सेम जनरेशन की कार है लाइक द सफारी 2021 एंड टियागो, तो आई फील कि यू नो दैट जो फिट है ऑफ एनी सर्टेन प्रोडक्ट, बी इट द डैशबोर्ड का रहे, सेंटर कंसोल रहे, वो आई थिंक एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी चाहिए टाटा ने. सो ये मेरा एक दिस इज व्हाट आई फील. नेक्स्ट पॉइंट व्हाट आई फील इज़ कि जो डोर्स, बॉनेट एंड जो बूट का जो ये है, वो बराबर उसको थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बंद करना पड़ता है. काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो बूट रहता है, कभी हम लोग अपना चार्जिंग केबल निकालते हैं टू चार्ज द कार, तो उसको जब आराम से बंद करने जाओ तो बंद नहीं होती है बराबर. तो ये एक इशू हो जाता है. एंड मे बी इन द लॉन्ग रन व्हाट आई फील इज़ कि अगर ज़्यादा उसे ज़ोर से कंटिन्यूसली बंद करते जाए तो इट माइट कॉज इशूज़. सेम विद द बॉनेट में भी काफ़ी ऊपर से छोड़ना पड़ता है, यू नो, फ्रॉम अ कंसिडरेबल हाइट, ताकि वो बंद हो जाए. वो आसानी से बंद नहीं होता है. डोर्स भी कभी कभार मेरे को लगा कि यू नो यू हैव टू थोड़ा उसको फोर्स देना पड़ता है, थोड़ा जोर देना पड़ता है. सो दैट्स व्हेन द डोर्स बंद होता है. सो आई फील कि ये थोड़े पॉइंट्स टाटा कुड हैव इम्प्रूव्ड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इफ़ यू सी, हम लोग आई एम श्योर विल शो इट टू यू, इज द कि जो बूट है डिक्की के यहाँ पे, जहाँ पे उसका जो हिंज लगता है, वहाँ पे दे हैव लेफ्ट द मेटल एक्सपोज्ड. तो वह देखने में भी अच्छा नहीं लगता है. सो आई फील कि टाटा कुड हैव गिवन सम कवरिंग, मे बी प्लास्टिक नहीं तो एक फेल्ट का ही कवरिंग दे सकते थे, बट इट कुड हैव लुक बेटर. सो एस्थेटिकली, विजुअली काफ़ी अच्छा लग सकता था. सो दीज आर सम ऑफ माई पॉइंट्स विच आई फील कि यू नो people could consider about before buying a Tata Tiago EV. एडिशन स्पेयर व्हील नहीं मिलता है जी. स्पेयर व्हील है, बहुत बड़ी बात है. आई थिंक यू नो this is one of the biggest issues which I missed out on, and thank you for adding that, कि spare wheel भी I think उसका ना होना एक वो थोड़ी दिक्कत हो सकती है for a lot of people of course. And more than spare wheel ना होना, of course there's a reason why spare wheel नहीं दिया गया है, because of the battery pack. लेकिन अगर वो टायर रिपेयर किट को थोड़ा उसका जो यूजेबिलिटी है नहीं, और इफ़ यू कैन यूज़ इट एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, तो वो आई थिंक बेटर रहेगा. नॉट दैट कि हमेशा आपके साथ आपके कार में पंक्चर्स आएंगी, लेकिन यू नो अगर उसे यूज़ एंड थ्रो से बेटर, इफ इट्स उसका रीयूजेबिलिटी रहेगा, तो आई थिंक इट विल बी बेटर इंस्टेड ऑफ मे बी स्पेंडिंग हमेशा एक वन टाइम यूज़ के बाद वापस स्पेंड करना. आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस. सो दैट इज़ व्हाट आई फील. सो ये थे अच्छी और बुरी बातें. आप क्या समझते हैं कमेंट में आप भी लिख देना. कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो. वीडियो अच्छा लगा हो और जो कि लगा है तो लाइक का बटन इधर नीचे दबा दो, फटाफट जाकर सब्सक्राइब भी कर लो. Cheers.